एंड फाइनली ये हिंदू एपिक्स वाले रेफरेंसेस इतने ऑकवर्ड क्यों लग रहे हैं, इज बिकॉज यू गाइस डोंट नो आदित्य चोपड़ा। रोमांटिक्स देख के तो तुम लोग को समझ ही आ गया होगा कि बंदे को डिज्नी बनने का बहुत ज्यादा कीड़ा है। थीम पार्क वाज अ huge dream of mine, still is. क्योंकि ये सिर्फ वायरफ की दिक्कत नहीं है, जियो वालों ने भी सोचा होगा ना कि अब हम क्यों स्टार और पूरी टीम का खर्चा दे सिर्फ कुछ 3-4 शॉट लेने के लिए लद्दाख में। लेडीज एंड जेंटलमैन, नो नीड टू बी रेडी फॉर दिस। तो फाइनली डोंट यू थिंक आलिया भट्ट एक कैरेक्टर का नाम सीता नहीं राहा होना चाहिए था? सब राहा वाली हरकतें क्यों करा रहे हैं? देखो, कोई भी ब्लैक विडो नहीं बोलेगा, ब्राउन विडो बोलेंगे सब। बट कुछ भी कहो, वायरफ ने थम्स अप एड वाला क्रिटिसिज्म तो बहुत सही लिया है, क्योंकि अब लायरा एड लग रहा है ये। मतलब ये वाले शॉट्स देख के मुझे जो जब तक है जान की याद आई है ना, अभी आएंगे उस पे। वो साई पल्लवी को माँ सीता का रोल दे दिया है रामायण में। मीनवाइल आलिया अल्फा में मुझे सीता बना दो और प्लॉट में रावण और लंका डाल दो। अभी देखो, ये जो हिंदू रेफरेंसेस ऑकवर्ड लगे ना इस टीजर में, मैं उसी से बताऊंगा कि वायरफ की मेन दिक्कत क्या है। बट एज यूजुअल थोड़ी ट्विटर वाली मटरगश्ती के बाद अल्फा के टीजर के टाइम मुझे पहली बार वो चुटकी वाले मीम का पता चला था। ट्रेलर के टाइम ये चुरा लिया मेरी नाम, मूवीज चुराना मेरा काम। चुरा लिया, मैं चुरा लिया, रणबीर को फंसा के शादी किया। मैं हूँ देश की नंबर 1 चोरनी, मेरी सारे फैंस 16 साल की निभी। ये मूवी बंक करके स्कूल जाऊंगा। हाउ डज एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स? वायरफ ट्राइड टू गेम ऑफ थ्रोन्स द अल्फा। अच्छा, इतना तो मैं भी नहीं पकड़ पाता यार, होमलैंडर तक सब पहुंच गए यार। ये शार्वरी के हाथ पे साइकिल और ये सब बचकाने टैटू देख के, प्लस ये हाथ पकड़ने वाला सिस्टम देख के, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वापस समर और साहिर होने वाला है। कि आलिया भट्ट साहिर की तरह एकदम मिशन को लेके सीरियस है, अल्फा का टैटू बनाई है, बट शार्वरी एकदम समर की तरह भोली भाली अपना जीवन जीने वाली है, जो एकदम बच्चों वाले शौक रखती है। एंड फिर एंड में दोनों हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। अच्छा, अभी एडिट करते टाइम मुझे इनका पीआर भी दिख गया। लाइक तुम बस ट्विटर पे टाइप करना नो फोर्स्ड ब्रदरहुड और तुम्हें ये सारे ट्वीट मिल जाएंगे। मतलब साफ साफ ब्रीफ पता चल रहा है। अल्फा इज स्टीयरिंग क्लियर ऑफ द टिपिकल इंडिया पाकिस्तान ब्रदरहुड, नो फोर्स ब्रदरहुड एंगल, नो फोर्स वी आर ऑल द सेम ब्रदरहुड एंगल। मतलब जेपे दिया है। आई हैव गॉट टू नो दैट अल्फा डज नॉट फीचर द यूजुअल इंडिया पाकिस्तान ब्रदरहुड नैरेटिव। ये थोड़ा क्रिएटिव हुए हैं। इट सीम्स दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द फेमिलियर पाकिस्तान सिंपिंग ट्रोप। मतलब सबको यही बोला गया था कि तुम लोग ये कह के प्रमोट करो कि पुराना नैरेटिव त्याग दिया गया है। अनिल कपूर इज पार्ट ऑफ बोथ साइंटिफिक रेस अल्फा एंड बीटा। मैं कह रहा था ये वेलकम टू द जंगल और धमाल 4 का ट्रेलर बैक टू बैक आने से कुछ ना कुछ वायरस तो फैलेगा जनता में। बॉबी देओल गूंगा ही सही था एनिमल में, हरियाणवी और हिंदी मिला के क्या बका जा रहा है। इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे। बंदर तो देखी जा नहीं रही तुमसे, शीशा ही देख लो। बिग बीफ गाय पति राम बनकर रामायण की वाट लगा रहा है और पत्नी जो अशरफ भट्ट की बेटी है सीता बनकर पूरे रामायण ही बदल रही है। देखो, दो चीजें जो एक्चुअली तारीफ के लायक है टीजर में, वो एक तो बीजीएम है, लाइक लिटरली बाप लेवल बीजीएम। अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था जिस बैकग्राउंड म्यूजिक पे लोग थिरक रहे हैं वो एक्चुअली अर्जुन रामपाल के डीजे वाले वीडियो से आया है। वॉल्यूम नीचे कर मेजर इकबाल, बाप हूं मैं तेरा। एंड दूसरा ऑब्वियसली द आइस चीको। आलिया भट्ट को 1.5 मिनट का रन टाइम मिला, शार्वरी को 58 सेकेंड्स एंड ऋतिक रोशन की आंखों को 2 सेकेंड। गेस हु स्टोल द एंटायर अल्फा ट्रेलर? मतलब कैरेक्टर एंड एक्टर सो गोटेड कि एक डिजास्टर के बाद भी सिर्फ 2 सेकेंड से ऑडियंस में हाइप बना सकता है। अयान भाई साला निकम्मा पड़वा कहेगा। लाइक वॉर 2 के टाइम में एक लौता था जो कटाना सीक्वेंस को डिफेंड कर रहा था, बट इधर क्या ये मॉन्क वाला लुक सही में एंशिएंट वन वाली वाइब्स दे रहा है या जादू वाली? ऋतिक कैमियो, रणबीर कैमियो। ऐसे मत बोला करो यार। दे न्यू आलिया भट्ट एंड शार्वरी स्टार पावर वुडंट बी इनफ टू क्रिएट अ हाइप, इसलिए ऋतिक रोशन ने कैमियो दिखा दिया यार। इवन आई वाज सरप्राइज कि इसमें ऋतिक रोशन ने कैमियो दिखा दिया, बिकॉज़ पता नहीं तुम लोग को याद होगा कि नहीं कि पठान के टाइम आदित्य चोपड़ा के पास 2 ट्रेलर कट्स थे, एक में सलमान भाई का कैमियो था, एक में नहीं था। तो डेफिनेटली अपने राइवल कॉप यूनिवर्स से टोटली ऑपोजिट अप्रोच लेते हुए दे थॉट कि हम कैमियोज नहीं दिखाएंगे, विच वाज द बेस्ट डिसीजन। लाइक जब तक टाइगर 3 पिटी नहीं थी तो आधे लोग तो यही कह रहे थे कि पठान के मेन चलने की वजह ही वो कैमियो था, जो शायद मार्केटिंग में कंप्लीटली हिडन होने की वजह से इतना ब्लो अप कर गया। तो यहाँ पे वो गोल्डन रूल ब्रेक करना, इट मींस द प्रेशर इज रियली ऑन। अब क्या ये कैमियो पठान वाला काम कर पाएगा?
ओके, ये एक और पॉइंट है जिससे मैं एग्री करूंगा। लोग कह रहे हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अल्फा ट्रेलर इज लाइक आलिया भट्ट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, चारवरी को साइडलाइन कर दिया, बट एक्चुअली इट वाज मेंट टू बी आलिया भट्ट्स ओरिजिन स्टोरी। तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि इट्स लाइक कंप्लेनिंग आयरन मैन ट्रेलर में रॉबर्ट डाउनी जूनियर पे क्यों फोकस किया है, ब्लैक विडो ट्रेलर में स्कारलेट जोहानसन पे क्यों किया है। ठीक है यार, इतनी भी इवल नहीं है बंदी की रोल कटवा दे, ट्रेलर में जगह न दे एंड ऑल। क्या सलमान खान है अल्फा में? क्या लगता है भाई? सोचो अगर इस बार वायरएफ का ट्रम्प कार्ड सिर्फ ऋतिक भाई नहीं बल्कि सलमान, शाहरुख अलॉन्ग विद ऋतिक हुए तो। Alia Bhatt and Sharwari are mountain trekking without any gear and that too in Nike, Dunk Lows and Air Force. Okay, अब जरा आते हैं वायरएफ के बड़े साहब पे। मतलब तुम इन फ्रेम्स को देखो, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये होता था वायरएफ। लाइक इन फ्रेम्स को ऐसा खाने का मन नहीं कर रहा तुम्हें? वायरएफ लोकेशंस के लिए जाना जाता था। लाइक कभी अपने मम्मी पापा से पूछना कि उन्हें यश चोपड़ा साहब की फिल्मों में क्या इतना अच्छा लगता था, वो लोकेशंस का नाम जरूर लेंगे। एंड ये जो भी आए दिन हमें आज के वायरएफ के केस में दिखता है ना, ये सब स्टूडियो वगैरह, ये समझो बात को आदित्य चोपड़ा का फाइनेंशियल विजन है। जब 2004-5 में वायरएफ स्टूडियोज, जो सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो पूरे इंडिया का, वो 35 करोड़ में बना था। मतलब सोचो कोई मिल गया जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद राकेश रोशन साहब को क्रिश जैसी मूवी पे 35 करोड़ लगाना महंगा लग रहा था। तो ऑब्वियसली यश चोपड़ा साहब बहुत चिंतित थे कि ये 35 करोड़ जो लगा है वो रिकवर कहां से होगा। बट अपने आदित्य भाई वाज लाइक अभी ठीक करके देता हूं, एंड उस चक्कर में पूरे वायरएफ का रोड रोलर बना दिया। इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी हमें स्टिल ये वीएफएक्स ग्रीन स्क्रीन वाले शॉट्स इसलिए दिखते हैं, यश चोपड़ा साहब का पैशन इसलिए मिसिंग लगता है बिकॉज दे आर स्टिल ट्राइंग टू मिल्क देयर स्टूडियो एज मच एज पॉसिबल। उस स्टूडियो के जो साउंड स्टेजेस हैं, ग्रीन स्क्रीन हैं, जब उन्होंने उतना पैसा डाल दिया है उस पे, यूजुअली उसे मेंटेन करने पे और पैसा लगाते भी हैं, तो फिर क्यों वो जस्ट फॉर फिल्म मेकिंग का पैशन अपने पूरे कास्ट एंड क्रू, जिसमें स्टार्स के अकेले के 10-15 चट्टू बट्टू होते हैं, उनको लाइव लोकेशन पे ले जाने का खर्चा उठा के ये सब इक्के दुक्के शॉट शूट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा वो सही है, मैं ये कह रहा हूं कि धुरंधर जैसी चीजें फिल्म इंडस्ट्री में वंस इन अ डेकेड होती हैं। क्लाइमैक्स के पहले वाला सीन याद है जब हमजा शिरानी से मिलने जाता है, वो जो भी 3-4-5 शॉट थे छोटे छोटे, वो एक्चुअली रीशूट था जिसमें आदित्य धर और रणवीर सिंह को खुद पैसा लगाना पड़ा था। क्योंकि ये सिर्फ वायरएफ की दिक्कत नहीं है, जियो वालों ने भी सोचा होगा ना कि अब हम क्यों स्टार और पूरी टीम का खर्चा दे सिर्फ कुछ 3-4 शॉट लेने के लिए लद्दाख में। तो जब तक यश चोपड़ा साहब जैसा पैशनेट बंदा स्टूडियो लीड ना कर रहा हो तो तुम्हें ऐसी चीजें मिलेंगी ही। हाँ, ये कुछ शॉट्स हैं जो उन्होंने एक्चुअली लाइव जाके शूट किए मेरे हिसाब से, बिकॉज़ दिस एक्चुअली लुक्स गुड इन एवरी वे। एंड फाइनली ये हिंदू एपिक्स वाले रेफरेंसेस इतने ऑकवर्ड क्यों लग रहे हैं, इससे तुम वायरएफ की मूल प्रॉब्लम समझो। देखो, फिल्म मेकर दिल से किस चीज की वजह से फिल्म बना रहा है ना, वो हर फ्रेम में दिख जाता है। आदित्य धर को स्पाई वर्ल्ड की बहुत ही हार्ड हिटिंग रियलिटी दिखानी थी जो कि हर फ्रेम में नजर आ रहा था। जो मूवीज हिंदू रेफरेंसेस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं, लेट्स जस्ट से कल्कि या आरआरआर, उसमें तुम्हें फील होता है कि सिर्फ तालियां पाने के लिए रेफरेंसेस फेंके नहीं जा रहे स्क्रीन पे, बिकॉज़ वहां फिल्म मेकर्स इन रेफरेंसेस को ऊपर ही ऊपर स्प्रिंकल नहीं करते हैं, वो उसे नैरेटिव में एकदम डीपली पिरो देते हैं। बट यहाँ साफ दिख रहा है आप ट्रेंड का हिस्सा बनने के लिए इन रेफरेंसेस को जस्ट एज अ पैकेजिंग यूज कर रहे हो। भाई धुरंधर में भी ऐसे रेफरेंसेस थे, पर वहां कैरेक्टर्स भी तो ऐसे लग रहे थे ना जो इन सब जमीन से जुड़ी कल्चरल बातों पे मानते हो। बट आपके तो कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज ही यही रहता है कि सबको सुंदर दिखना है, तो ऑब्वियसली अगर ग्लैमर और ग्रंथ को मिक्स करने की कोशिश करोगे तो ऑकवर्ड तो लगेगा ही ना। एंड द रीजन ये रेफरेंसेस डालना इज नथिंग बट मिल्किंग इज बिकॉज यू गाइज डोंट नो आदित्य चोपड़ा। ये बंदा लिटरली यूट्यूबर मेंटालिटी वाला है व्हेन इट कम्स टू मिल्किंग। रोमांटिक्स देख के तो तुम लोग समझ ही आ गया होगा कि बंदे को डिज्नी बनने का बहुत ज्यादा कीड़ा है। Theme park was a huge dream of mine, still is. लाइक कौन जाना चाहेगा वायरएफ के अम्यूजमेंट पार्क में यार, बट डिज्नी ने किया है तो हम भी करेंगे। तुम लोग सोचते हो ना कि यार इनको अच्छी कहानियां बनाना नहीं आता क्या? भाई बंदे की पहली फिल्म डीडीएलजे आज तक बॉलीवुड का पोस्टर बनी फिरती है, तो कैसे नहीं आता इनको अच्छी फिल्म बनाना? इट्स जस्ट दैट ओवर द इयर्स इनका फोकस क्रिएटिव से ज्यादा कॉर्पोरेट में चला गया। आदित्य धर की तरह एकदम 2-3 साल एक पिक्चर में ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इनको तो डिज्नी की तरह एक साल में 3-3 पिक्चर निकालनी है ना भाई। ऑन एन एवरेज किसी भी पिक्चर को बनने में 8-9 महीने लगते हैं। अब सोचो अगर आदित्य धर लेवल कुछ माल बनाने गए तो 8-9 महीने तो रिसर्च में चला जाएगा, तो कैसे बनेगा बंदा डिज्नी? मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे मल्टीपल पिक्चरों में इन्होंने सेम नैरेटिव मिल करके रखा है। आई मीन गुंडे, धूम 2 और 3, इन तीनों के सेकंड हाफ कितने आइडेंटिकल हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर वाली अथॉरिटी किसी चोर या ग्रुप ऑफ रेबल्स को हराने के लिए फॉल्स आइडेंटिटी के अंडर किसी मोल को भेजती है, एंड अल्टीमेटली वो मोल या उस मोल से इन्फ्लुएंस हुआ कैरेक्टर चोर या रेबल की साइड आ जाता है। इवन वॉर 2 भी देखो धूम 2 और धूम 3 का मिक्सचर ही है। सेटअप पूरा धूम 2 स्टाइल की हाई ऑक्टेन
चोर पुलिस वाला गेम हो रहा है। एंड में समर और साहिर की तरह इन दोनों के भाईचारे से रुलाने की कोशिश तो हो ही रही थी, और ये भी कम पड़ा तो बीच में बड़े साहब की ब्लॉकबस्टर घुसेड़ दी। कैसे दो भाई जिन्होंने दो अलग अलग रास्ते चुने, उनके अलग अलग अंजाम होते हैं। दीवार। तो तुम समझो इस बात को, जिनसे हम सिनेमा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली एक फैक्ट्री है। हेंस इट्स हाई टाइम कि अब आदित्य चोपड़ा थोड़ा टाइम निकाल के फालतू पिक्चरों का प्रोडक्शन रोक के खुद एक पिक्चर डायरेक्ट करे और लोगों को ये समझाए कि व्हेन लाइफ गिव्स यू आदित्य, यू कैन बी धर एंड चोपड़ा बोथ।